अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जदीद फार्मिंग चैनल में खुश आमदीद। ये जो मैं आपको व्यूवर्स दिखा रहा हूँ सारे ये ड्रैगन की वैरायटीज़ हैं। ये हमारे रहीम यार ख़ान में होम्योपैथी डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिफ साहब, जो कि पाकिस्तान में चंद लोगों में जो ड्रैगन फ्रूट का काम कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट समझे जाते हैं। हम आपको उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते हैं और साथ ही डिफरेंट जो वैरायटीज़ आप देख रहे हैं, ये येलो लेमनेड है और ये सारी वैरायटीज़ ये आप देख रहे हैं किस तरह ग्रो कर रही हैं। ये ग्राफ्टिंग से बेहतर है, सीड बेहतर है, ये सब चीज़ें हम अभी आपके साथ जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं डॉक्टर आसिफ साहब से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? और आपने इसको रूफ टॉप पे एज ए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। हम तो 2-3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अभी जो है वो हमें इसमें मज़ा आना शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आई हैं। हमने बहुत थोड़े पैमाने पे इसको स्टार्ट लिया था, लेकिन उस वक्त से 3 साल से हम दोस्तों को जो है इस पर गाइड कर रहे हैं और लोगों को इसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं कि आप आएँ इसकी तरफ। क्योंकि पहले हमारे पास ये कटिंग्स नहीं थी, अननोन वैरायटीज़ होती थी जो यहाँ पे लोगों ने घरों में 1-1, 2-2 पौधे लगाए हुए हैं और वो भी दूसरों को देने में या विलिंग नहीं थे। तो डॉक्टर साहब ये अक्सर देखें, जिसको भी देखें नर्सरी वाले को वो ड्रैगन फ्रूट का नाम ले रहा है और लोगों को मैं ये तो नहीं कहूँगा लूटी जा रहा है, लेकिन कम से कम अगर एक आम मेरे जैसा लेमैन इसको अगर शुरू करता है तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ड्रैगन फ्रूट को ख़रीदते वक्त? जी, ड्रैगन फ्रूट को अगर आप ख़रीद रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहली जो बात है और सबसे अहम बात भी वो यही है। ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि आप वैरायटी की कंफर्मेशन ज़रूर करें। जिससे भी आप पौधा लें उससे आप ये कंफर्म ज़रूर करें कि भाई ये कौन सी वैरायटी है, आप मुझे इसकी क्या गारंटी देते हैं। अगर तो वो आपको गारंटी देता है कि मैं आपके इस पौधे का ज़िम्मेदार हूँ, ये फ़लाँ वैरायटी है और इसके ऊपर जो है आपको हाथ से पोलिनेट नहीं करना पड़ेगा, इसको खुद ब खुद फूल लग के और खुद ब खुद इसका फ्रूट सेट हो जाएगा, तो फिर आप ज़रूर वो ड्रैगन फ्रूट के पौधे लें और उसके ऊपर काम करें। ये बहुत अच्छी मतलब नकद आवर फसल है और इसका स्कोप पाकिस्तान में आगे आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये आपको जगह जगह पे पड़ा हुआ नज़र आएगा ड्रैगन फ्रूट। और इसमें जो सेल्फ पोलिनेशन और पोलिनेशन इसका डिफरेंस क्या है और कितने % पाकिस्तान में जो प्लांट्स हैं वो सेल्फ पोलिनेटेड हैं आपके ख्याल में? देखें, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैरायटीज़ जो हैं जो जितनी भी दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट की हैं वो तकरीबन 200 से ज़्यादा है। अच्छा, इनमें से 80% जो वैरायटीज़ हैं वो क्रॉस पोलिनेटेड वैरायटी हैं, यानी कि आपको उनकी क्रॉस पोलिनेशन करवानी पड़ती है। दूसरी वैरायटी का पोलन लेके उसके फूल के मादा हिस्से के ऊपर आपको डालना पड़ता है, तभी फ्रूट बनता है, वरना फूल गिर के फूल लगेगा और वो फूल गिर जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे अहम बात जो है वो पोलिनेशन के लिए वो आपने यही देखना है। आपको फूल देख के भी अंदाज़ा हो सकता है, अगर आपने किसी जगह पे कोई फ्रूट मतलब लगा हुआ देखा है और आपको कोई बताता नहीं है कि ये क्रॉस पोलिनेटेड वैरायटी है, तो फूल से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उसका जो नर हिस्सा जो उसके बीच में स्टिग्मा निकल रहा होता है वो काफ़ी दूर होता है नर हिस्से से। नर जो पोलन है उसका वो नीचे रह जाता है और स्टिग्मा काफ़ी दूर निकला होता है, तकरीबन 2-3 इंच के फासले पे वो दरमियान से फूल के अंदर एक और छोटा सा फूल समझ लें कि वो होता है। तो वो अगर आपको दूर नज़र आ रहा है तो आप अगले से 10 बार तसल्ली करवाएं इस बात की, बल्कि रिटर्न में लें कि आपका जो है वो वैरायटी जो है ड्रैगन फ्रूट की ये हैंड पोलिनेशन तो नहीं है। अगर उसकी हैंड पोलिनेशन आपको करवानी पड़ जाती है तो आप समझ लें कि आप ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में फिर फ़ायदा नहीं कमा सकते। ये खज्जल ख्वारी वाला काम है, क्योंकि रातों को उठ के अगर किसी ने कमर्शियल फार्म लगाया हुआ है और उसके पास 1000 या 2000 फूल खिल गया है, तो वो उसको पोलिनेट कैसे करवाएगा रातों के टाइम? क्योंकि व्यूअर्स उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका जो फूल है वो रात को 8-9 बजे के बाद वो खिलता है। हाँ जी। तो उसकी दूसरी वजह ये भी है कि जब आपने मेल का जो फूल हो वो भी साथ खिलना चाहिए। दोनों सही मैच्योर होंगे तब जाके उनकी पोलिनेशन होगी। जी ऐसा। अगर आपके पास मतलब एक ही वैरायटी के पौधे हैं और आपके पास और वो सेल्फ स्टेराइल है, यानी कि उसका नर हिस्सा जो है वो बेकार है, वो हम अपनी लोकल ज़ुबान में अगर कहते हैं कि वो खुसरा खुसरा फल है, यानी पौधा है उसके अंदर नर हिस्सा मौजूद नहीं है, वो उसके मादा को जो है ना वो बराबर नहीं कर सकता, तो फिर तो आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए कि आपके पास फिर दूसरी वैरायटी नहीं है।
जिसका नर आप लेंगे और चलें उसके ऊपर डालेंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा मशक्क़त वाला काम है। इसके बारे में ख़ास ख्याल रखें। अभी एक ड्रैगन फ्रूट की हाइप क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से हर तरफ एक मार धाड़ मच गई है कि ड्रैगन फ्रूट शायद करोड़ों रुपए कमा लेंगे हम लोग। तो ये क्रॉस पोलिनेटेड वैरायटीज़ नहीं लेनी। वो सिर्फ वो बंदा ले जो शौक है। अभी ये मैंने घर में लगाई हुई है, मेरे पास इनमें से बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो क्रॉस पोलिनेटेड हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक एक पौधा है, ये ट्रायल के लिए हमने लगाया हुआ है कि कौन सी वैरायटी पे वेदर का क्या फ़र्क आता है और यहाँ हमारे मौसम में और ठंडे इलाकों में कौन सा पौधा चल सकता है, उसको देखने के लिए। तो एक आधे पौधे की पोलिनेशन अगर हमें करवानी पड़ जाती है तो हम करवा सकते हैं, और दूसरी वैरायटीज़ मौजूद है हमारे पास, उसका नर हिस्सा हम ले लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ही वैरायटी है और वो भी क्रॉस पोलिनेटेड है तो फिर तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। सो इसीलिए व्यूवर्स, नोइंग द कम्प्लेक्सिटी, इसकी जो मुशक्क़त है, मुश्किलात हैं, सो हम आपको रिकमेंड ये करेंगे कि इसको थोड़ा से पैमाने पे पहले लगाएं, सारा उसको समझें और उसके बाद इसको कमर्शियल लेवल का सोचें। डॉक्टर साहब ये बताएं, इसका जो फ्लावरिंग के बाद किस टाइम पे, किस महीने में फ्लावरिंग होती है और फल कितने दिन में पक जाता है इसका? जी, इसका जो आम वैरायटीज़ हैं, कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनका मतलब येलो में ऐसी वैरायटीज़ भी हैं जिनका बड निकलता है, फ्लावर बड, और उससे लेके फल बनने तक का जो पीरियड है वो 6 माह तक होता है। 6 माह तक, मतलब ये कोलंबियन येलो जो वैरायटी है, इसका फ्रूट जो फूल निकलेगा उसके 6 माह बाद जाके लगेगा। मोस्ट ऑफ द वैरायटीज़ जो हैं वो आपको ऐसी नज़र आएंगी जो कि टोटल फूल का जो बड है, वो बड स्टार्ट होने से लेके फूल बनने तक उसको 30 से 35 दिन लगते हैं, और फिर उस फूल से आगे जो है वो फ्रूट बनने में उसको मज़ीद 30 से 35 दिन लगते हैं। तो आम तौर पे जो वैरायटीज़ हैं वो आप देखेंगे कि वो आपको तकरीबन 60 से लेके 70 दिन तक, 80 दिन तक उनका फ्रूट जो है वो आपको तैयार हालत में मिल जाता है। सो यानी कि अगर इसका फ्लावरिंग शुरू हो, फ़ेब में शुरू होती, कब शुरू होती है फ्लावरिंग इसकी फ्लावरिंग जो है आपको मई जून से स्टार्ट हो जाती है, और इसके ऊपर जो फ्रूट आता है वो मुख्तलिफ साइकिल्स में आता है। यानी कि एक ही पौधे के ऊपर एक पहले फूल निकला है 2-4 और वो फ्रूट बन गए 30-40 दिन के अंदर, फिर उसके बाद फिर दोबारा से फूल निकल आते हैं, और इस तरह से दिसंबर तक जो है चलते चलते ये कोई तकरीबन 2 या 3 साइकिल्स में उसके ऊपर फ्रूट आता है। डॉक्टर साहब लास्ट सवाल ये बताएं कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है, क्योंकि पेरिशेबल है, तो इसकी शेल्फ लाइफ कैसी है इसकी? जी, हर वैरायटी के दोस्तों ये बड़ा अहम सवाल है। ये जो ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी जब आप सेलेक्ट करें कमर्शियल फार्मिंग के लिए, एक आध पौधे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो अगर आप इसकी वैरायटी सेलेक्ट करते हैं तो दुनिया भर में इसके कुछ 13 चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर पूरा उतरती है तो उस वैरायटी को कमर्शियल गिना जाता है। उसमें उसकी शेल्फ लाइफ होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है कि एक पौधे के ऊपर जो है वो कितनी प्रोडक्शन आ रही है, हीट टॉलरेंस होती है, उसकी जो है ना वो सर्दी से उसका क्या मदाफ़त है ये देखा जाता है। उसके बाद उसकी पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका फ्रूट जो है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसकी जो है ना वो ग्रोथ कितनी है पौधे की। इस तरह से 13 मुख्तलिफ जो है ना वो अज्जा उनको नोट। फ्रूट का साइज़ कितना है, बहुत छोटे साइज़ का फ्रूट बहुत अच्छे जायके का भी होगा तो ज़रा कम उसको पसंद किया जाता है। अगर बड़े साइज़ का फ्रूट है तो मतलब 1 किलो से ऊपर है तो उसको भी कम पसंद किया जाता है। जो इसका अच्छा फ्रूट गिना जाता है उसका वज़न 500 ग्राम से लेके 600-700 ग्राम तक का जो फ्रूट है वो बहुत आला क्वालिटी का फ्रूट गिना जाता है। दोस्तों ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको नोट करके फिर किसी वैरायटी को सिलेक्ट किया जाता है कि ये वैरायटी कमर्शियली किस इलाके के लिए कामयाब है। डॉक्टर साहब एक लास्ट मैसेज फॉर द प्लांट लवर्स। जी बिल्कुल जी, प्लांट लवर्स को मैं तो ये चाहूँगा कि ये जितने भी प्लांट लवर्स हैं वो इस प्लांट के साथ भी ऐसे ही लव करें जैसे कि इसका हक है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें नेमतें जो हमारे लिए पैदा की हैं इनके ऊपर हमें जो है वो काम करना चाहिए। अगर हमारे मुल्क की नहीं है तो हमें किसी दूसरे मुल्क से आइए। मसलन आप देखते हैं बादाम वगैरह है, कैलिफोर्नियन बादाम हम लगा रहे हैं, दूसरी चीज़ें बाहर से आके हमारे मुल्क में जगह बना चुकी हैं। तो आप देख लें ये क्या काफ़ी फ्रूट आपको कीवी नज़र आएगा, आपको स्ट्रॉबेरी नज़र आएगी, आपको किन्नू नज़र आएगा, आपको ऐसे कई फ्रूट नज़र आएंगे जो कि हमारे लोकल नहीं थे लेकिन अब पाकिस्तान में जो है वो उनको ऊपर बड़ा काम हो रहा है और बड़े अच्छे तरीके से उनको ग्रो किया जा रहा है। तो ये भी एक अल्लाह की नेमत है, इसको पहचानें, इसके ऊपर आएँ, इसके ऊपर काम करें, और अगर ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम अपने किचन गार्डनिंग के लिए 2-4 पौधे ज़रूर लगाएँ। बाकी मैं व्यूवर्स आपको डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर आवेज़ा कर रहा हूँ 030777777201। डॉक्टर आसिफ साहब रहीम खान से हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो,
आप इनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। बाकी जो है मेरा चैनल जो है वो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की और भी काफ़ी मालूमाती वीडियोज़ आपसे शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।